चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए परवलय का पहले एक सवाल आपको करा देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया? अभी पूरा नहीं किया है? चलिए देखिए एक चीज़ बता देते हैं फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं चारों परवलय का एक साथ कंपैरिजन करवा रहा हूँ एक साथ, जिससे कि पूरा पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक साथ चारों परवलय, ये देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये भाई साहब ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर परवलय है y² बराबर 4ax, दूसरा y² बराबर -4ax, तीसरा x² बराबर 4ay और चौथा x² बराबर -4ay। ठीक है बच्चों। अब याद रखिएगा सभी में a का मान धनात्मक होता है। a का मान क्या होता है? धनात्मक। सब में a धनात्मक आएगा। माइनस लगाने के बाद भले वो ऋणात्मक दिखे मगर सब में a जो रहेगा धनात्मक रहेगा, क्योंकि हमने माइनस साइन यहाँ पे यूज किया है। समझ में आएगा अभी। देखिए तो सबसे पहले इनके हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ, ठीक है ना। आप चाहें तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ चला गया, बोलो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया y² = 4ax। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। अब यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो देखिए y² = -4ax बेटा इस तरीके से जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। फिर x² = 4ay बच्चों इस तरीके से जाएगा। ये x² = 4ay एंड x² = -4ay इस तरीके से जाएगा। ये बन गया x² = -4ay। ये आपके पास में y एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये y हो गया, ये x हो गया, ये इसमें y हो गया, ये x डैश हो गया, यहाँ पे ये x हो गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में सबसे पहले इसकी बात करते हैं अक्ष। किसकी बात करते हैं? अक्ष। तो इसकी अक्ष क्या है? x अक्ष है। क्या है इसकी अक्ष? और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। इसकी अक्ष भी x अक्ष है, इसका समीकरण y बराबर 0। इसकी अक्ष क्या है? y अक्ष है और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और इसमें भी y अक्ष इसकी अक्ष है। परवलय की अक्ष क्या है? y अक्ष है। तो इसका समीकरण x बराबर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। देखिए अब बात करते हैं शीर्ष की। किसकी बात करते हैं? शीर्ष मतलब वो बिंदु जहाँ पर परवलय यानी वक्र अपने अक्ष को काटे। तो भैया यहाँ पे कितने पे काट रहा है? 0,0। अगले पे भी कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे। बोलो क्या है इसका शीर्ष? इसका शीर्ष क्या है? 0,0। भैया इसका शीर्ष क्या है? ये भी है 0,0 और इसका शीर्ष क्या है? ये भी है 0,0। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होगा इसके चारों के शीर्ष। क्या होगा इसके चारों के शीर्ष? अब बात करते हैं नाभि। किसकी बात करते हैं? नाभि। बेटा देखो यहाँ पे नाभि इसकी इस तरफ होगी ना, अक्ष में ही तो होती है नाभि, हाँ या ना। तो नाभि बनेगी a,0। बोलो यहाँ पे नाभि क्या बनेगी? -a,0। हाँ एक खुद में धनात्मक है इसलिए, बट निर्देशांक तो यहाँ पे ऋणात्मक होंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? -a,0। यहाँ बनेगा 0,a और यहाँ बनेगा 0,-a, ठीक है ना। तो नाभि a,0, यहाँ पर नाभि -a,0, ठीक है। और यहाँ पे नाभि क्या बनेगी? 0,a और यहाँ पे नाभि क्या बनेगी? 0,-a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नाभि के बाद नियता का समीकरण। किसका समीकरण? नियता का। देखो यहाँ पे a पे नाभि आगे है, बोलो हाँ। तो नियता कहाँ पे जाएगी? -a पे। कहाँ पे जाएगी? तो ये बनेगा -a,0। तो नियता का समीकरण x में कितना खसक गई? -a। तो नियता का समीकरण बोलो x बराबर कितना? -a। हाँ और यहाँ पर नाभि -a,0 से है तो नियता कितने से जाएगी? a,0 से। तो नियता का समीकरण x बराबर कितना? a। बोलो यस और नो। यहाँ पर नाभि कितने पे है? 0,a पे है तो नियता कितने पे जाएगी? y बराबर -a, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पे y का निर्देशांक क्या होगा? 0,-a। तो y बराबर कितना हो गया? -a। y बराबर -a और यहाँ पे नियता का समीकरण होगा y बराबर a। y बराबर a होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बिंदु होगा 0,a, नीचे a पे -a पे नाभि है तो ऊपर +a पे क्या होगी? नियता। तो इसका समीकरण हो गया y बराबर a। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है ना। अब देखो बेटा इसमें एक चीज़ आती है जो यहाँ पे नहीं बताई गई है। यहाँ पे एक आता है नाभिलंब। क्या कहलाता है? मतलब नाभि पर लंबवत खींची गई रेखा को हम बोलते हैं नाभिलंब। क्या बोलते हैं? ये हो गया L1 और ये हो गया L2।
यहाँ पर भी ये कहलाएगा नाभि लंब, ये है L1 और ये क्या है L2। यहाँ पर नाभि पे लंब डाल दो, ये कहलाएगा L1, ये कहलाएगा L2। यहाँ पे भी नाभि से जाने वाला लंब होगा L1 और L2। समझ में आया? तो बच्चों मुझे बताना है नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा होता है 2a और नीचे का हिस्सा भी क्या होता है 2a। लंबाई के हिसाब से ऊपर भी 2a नीचे भी, तो 2a + 2a कितना हो गया 4a। कितना हो गया 4a। तो यदि मैं आपसे बोलूँगा कि नाभि लंब कितना है तो आपको जवाब देना है 4a। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई बराबर कितना हो गया 4a। यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा और यहाँ भी कितना होगा, क्योंकि लंबाई तो हर जगह क्या होती है धनात्मक होती है। तो नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 4a। क्लियर हुआ? अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप होमवर्क कर सकें। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में नंबर 1 काम नाभि के, दूसरा परवलय का और तीसरा नियता का और नाभि लंब जीवा की लंबाई। बेटा ये जो लंबाई मैंने बताई यही 4a, इसी को नाभि लंब की लंबाई या इसी का पूरा नाम है नाभि लंब जीवा की लंबाई, क्योंकि है तो एक प्रकार की जीवा ही ना, हाँ या ना। चलिए आइए हल करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला समीकरण बच्चों यही हल करता हूँ। बोलो y² बराबर कितने x है 12x। y² बराबर कितने x है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, इसके मानक रूप से इसके पापा से इसकी तुलना करो। मानक रूप होगा y² बराबर 4ax, हाँ या ना। y² बराबर 4ax, x की जगह x बैठा है, 4a की जगह कौन बैठा है 12, 4a की जगह कौन बैठा है, तो a का मान कितना आ गया 3, a का मान कितना आ गया 3। मानक रूप y² = 4ax है कि नहीं है, मतलब परवलय कुछ इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, अब इस तरीके से यदि परवलय जाता तो नाभि क्या होती थी a, 0, हाँ या ना। ये देखो इसमें नाभि क्या होती थी a, होती थी नाभि a, 0। तो यहाँ पे a का मान कितना आया है 3, तो बताइए नाभि बनेगी 3, पहला आंसर नाभि क्या बनेगी 3, समझ में आया कि नहीं आया। तो 4a का मान 12, a का मान 3, तो नाभि हो गई 3, 0। साफ साफ दिख रहा है। बोलो अक्ष कौन सा अक्ष है इसका, x अक्ष। तो लिख दो अक्ष बराबर कौन सा अक्ष, समीकरण बोल दे तो बता दो। x अक्ष का समीकरण y बराबर, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो भैया नाभि हो गया, अब बोल रहा है नियता का समीकरण। तो अगर नाभि 3 आगे है तो नियता कितने पीछे होगी 3 पीछे, तो बिंदु होगा -3, 0। तो ये रेखा का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा x बराबर -3। x बराबर, क्योंकि x में कितना पीछे है -3 है कि नहीं है, तो नियता का समीकरण क्या हो गया x बराबर, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब अगला है नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की कितनी होती है 4a, होती कि नहीं होती है। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी होती है 4a, तो 4 की जगह 4 और a का मान कितना आया है, तो 4 तियाँ कितने सेंटीमीटर, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए, ये होगा पहला सवाल।